सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों, आज से हम लोग फिर से एक नए सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। मतलब आज जो है मैथ का एक नया टॉपिक फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने आप लोगों को दो टॉपिक जो है उस तरफ पढ़ा रहा था ना। दो टॉपिक, एक था आरआरबी का जो है आपका मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने आप लोग को परसेंटेज पढ़ा रहा था, और एक था किरण का जो एसएससी का मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। किरण का जो है एसएससी का मैथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें हमने आप लोग को रेशियो पढ़ा रहा था। जिस तरीके से इन दोनों में हमने आप लोगों को क्वेश्चनों को एकदम बेसिक तरीके से लेकर शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, उसी तरीके से जो इस नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका एडवांस मैथ, है ना। एडवांस मैथ, और एडवांस मैथ को भी हम विश्वास कीजिएगा, आप लोग जो तरीका हम बताएंगे उसको आप लोग लिखना है, आप लोगों को लिखना है और उसके बाद उस पर काम करना है। लेकिन हाँ, रिवीजन ज़रूर करना है। रिवीजन कम से कम तो एक मैथ को जो बताएं 2 बार 3 बार ज़रूर बनाना है, तभी आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि जैसे है ना, जो हम लोग अर्थमेटिक जो पढ़ते हैं, जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, ये सारा जितना भी टॉपिक हम जो पढ़ते हैं और हम पढ़ा रहे जो आप लोगों को, है ना, क्वेश्चनों को हमने आप लोगों को हलवा तरीके से बताया, है ना। जिस तरीके से हम लोग एकदम, जिसको बोल सकते हैं एकदम कम से कम समय में हमने आप लोग को बताया और कम से कम कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग को बताया, उसी तरीके से जो है आपको जो है एडवांस मैथ भी हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ पे ध्यान देना हमेशा कि जो हम बोलते हैं उस पर आप लोग को काम करना है ना। हो सकता है थोड़ा सा हम फास्ट बोलते होंगे, इसलिए क्योंकि हम वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब हुआ कि वहाँ सिर्फ आप लोग को देखना है। मतलब जो है आपको कुछ ना कुछ, हमने पहले ही कहा दिया था कि आपको कहीं ना कहीं कुछ जो है ज़रूर आप पढ़े हैं, तभी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और आप कभी भी ना अर्थमेटिक ना कुछ भी, है ना, ये कंपटीशन मैथ होता क्या, उसको देखे भी नहीं है, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना। जो पढ़े होंगे उनको एकदम भरपूर समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से भी समझ रहे होंगे और बना भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये जो हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले एडवांस मैथ, इसको जो है हम आप लोग को बहुत स्लो तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत स्लो का मतलब हुआ कि आप लोग बेसिक चीज़ें भी इसमें हम बताएंगे, क्योंकि ये जो है फाउंडेशन के रूप में होगा। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले हम आप लोग को रूल बताएंगे। रूल बताने के बाद जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे। हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे मान लिया जाए, हमने कहा जो भी रेलवे ने, है ना, आरआरबी ने जो भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा 2020 के बाद, है ना, एडवांस मैथ में, वो सारा बताएंगे। फिर जो किरण का मैथ है उसमें जितना भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस पहले पूछा था, अब तो एमटीएस में मैथ जो है कार्तिक ये कर दिया, और उसके बाद सीएचएसएल जो भी आपका जो है पूछा गया है वो सारा चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, और टॉपिक बाय बताएंगे। जैसे मान लिया जाए हमने सपोज हमने स्टार्ट कर दिया जो है ज्योमेट्री, है ना। मान लिया जाए हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया, और ज्योमेट्री में देखिएगा, जैसे हमने स्टार्ट कर दिया ज्योमेट्री, है ना, और ज्योमेट्री का सबसे पहला स्टार्ट किया, मान लिया जाए लाइन एंड एंगल, है ना, रेखा और कोण। तो इसी से रिलेटेड जो आपका नियम है, जो आपका तरीका है, जो आपका ट्रिक है, ये बताएंगे। और पहले इससे जितना भी क्वेश्चन होगा हम आप लोग को सॉल्व करा देंगे। उसके बाद फिर हम आप लोग को अगले टॉपिक ट्रायंगल या जो भी है ना, चतुर्भुज, बहुभुज, जो भी होगा वो चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हमने आप लोग को कहा कि आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक कॉपी लेना है और वहाँ पे जो है आप लोग को जो हम लिखाएंगे यहाँ बोर्ड पे जो लिखेंगे या जो भी यहाँ पे लिखाएंगे वो चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है, और वो चीज़ों को बार बार आप लोग को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला जो, अच्छा पहले एडवांस मैथ जो विद्यार्थी नए होंगे उनको बताते हैं कि एडवांस मैथ जो होता क्या। तो एडवांस मैथ जो है कुछ नहीं है, जो आपने 9, 10th में पढ़ा है वही जो है आपको पूछा जाता है, और उसी से रिलेटेड सिर्फ करना हम लोग को क्या रहता है कि उसको जल्दी में बनाना होता है। मतलब जो है यदि हम लोग 9 और 10th
9th और 10th में यदि हमने जो क्वेश्चन को एक पेज या 5 मिनट में बनाया है, 5 मिनट में बनाया, उसी क्वेश्चन को यहाँ 30 से 20 सेकंड में बनाना है मात्र। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे काम करना होता है। अब एडवांस मैथ में सबसे पहले पढ़ना क्या क्या होता है वो सबसे पहले ध्यान देना। तो सबसे पहले जो होता है एक होता है ज्योमेट्री, है ना, सबसे पहले ज्योमेट्री होता है, उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी से मेन इतना ही है, यही टॉपिक आपका मेन है, जो भी समय लगेगा ये 4 टॉपिक में लगेगा। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है, उसके बाद आपका एपीजीपी आ जाता है ना, उसके बाद जो आपका और जो बहुत सारे टॉपिक है ना उस पे जो है हम लोग को काम, मतलब सारा ज़्यादा से ज़्यादा 7 टॉपिक इसमें पढ़ना पड़ता है। सबसे मेन टॉपिक जो ये 4 है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है आपका ज्योमेट्री। ठीक है जी, सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री। और एक चीज़ और बताते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है और लिखना है ना। इसमें हम आप लोग को ज़्यादा फास्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो है आप लोग को बेसिक से बताएंगे, है ना। और जितना चीज़ अच्छा, अब आपको करना क्या, एक शुरू में बोल दिए कि एक पेज लेना और एक पेन लेना, एक पेपर लेना और उस पर जो है सारा नियम लिखना। और उसके बाद विश्वास कीजिएगा एक टॉपिक से कम हम 100 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे, कम से कम तो 100 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 100 से कम आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया जाए एक टॉपिक का मतलब क्या हुआ, एक चैप्टर नहीं कर रहे हैं, है ना, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि आपको ज्योमेट्री में सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं हम। एक टॉपिक का मतलब हुआ, जैसे मान लिया जाए हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया, और ज्योमेट्री का मतलब जैसे मान लिया जाए हमने स्टार्ट कर दिया, है ना, लाइन एंड एंगल है, ठीक है, एंगल एंड लाइन, मान लिया जाए ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया। तो इससे कम से कम तो जो भी नियम बताएंगे उस पे हम आप लोग को 100 प्लस क्वेश्चन बताएंगे, 100 से कम नहीं होगा। इसमें आप लोग को बेसिक क्वेश्चन होगा, है ना, जो मेरा पर्सनल जो है सेट का क्वेश्चन है। दूसरा आपका जो है आरआरबी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया वो बताएंगे। उसके बाद जो है एसएससी का क्वेश्चन बताएंगे। अब कहिएगा सर इतना क्वेश्चन हम बनाकर क्या करेंगे, तो अरे भाई एक चीज़ ध्यान देना है कि जितना आप क्वेश्चन को बनाएंगे उतना आप लोग को तरीका जो है याद होगा, मन में ध्यान में रहेगा वो चीज़ें। ठीक है, जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सकता है कि ज्योमेट्री को 10 दिन में ख़त्म करने की जगह हम 15 दिन ले सकते हैं, या 1 महीना की जगह जो भी समय लगेगा, उससे जो भी टीचर ख़त्म करता उससे हम 10 दिन ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार लेंगे, है ना, एक ही बार लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे उतना हम लोग को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो 100 से प्लस क्वेश्चन कराएंगे। और ट्रायंगल का तो कहना नहीं, ट्रायंगल से कम हम 300-400 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सिर्फ आप लोग को करना क्या, जो नियम बता रहे हैं वो उस पर फोकस करना है, नहीं तो आगे जाके आप लोग को परेशानी होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, है ना, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से हमने कहा, देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ कुछ जो है पॉइंट लेकर आया है। ठीक है, सबसे पहला ज्योमेट्री जो है कहाँ से आया, है ना। ज्योमेट्री का अर्थ क्या है, ये जो है इसका खोज, मतलब इसका जो है खोज किसने किया था, या ज्योमेट्री का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो देखिएगा सबसे पहले तो फादर ऑफ ज्योमेट्री जो है किसे कहा जाता है, यूक्लिड को। ठीक है, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये सब बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहे, ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मन में रहेगा, ध्यान में रहेगा, कभी आप लोग को किसी को बताना है। हो सकता है कि शादी ब्याह के लिए कुटुंब आ जाए आप लोगों पे, है ना, तो वहाँ पे आप लोगों से पूछ दे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है। अभी तो फिलहाल में एक जो है ट्रेंड चला है शादी में पूछने वाला, कि मरीज को आने से, सॉरी, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था, या आपको ट्रेन स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। इस तरीके से अभी, है ना, ट्रेन में चला ये जो है
गांव में ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें यदि, है ना, पूछ देगा बिंदु क्या है, ये क्या है, तो बहुत सारा आदमी आता है वैसा वैसा, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखना उस समय के लिए, है ना। तो चलिए फिर भी हम आप लोग को बता रहे हैं। चलिए ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, तो यूक्लिड को बोलते हैं। अब ज्योमेट्री बना किससे, है ना, ज्योमेट्री बना जियो प्लस मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मापन और जियो का मतलब होता है भूमि। इसका मतलब ज्योमेट्री का मतलब होता है कि भूमापन। भूमापन मतलब जो भी भूमि का मापन हो रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, उस क्या कहेंगे, ज्योमेट्री कहेंगे। अब भूमि का मापन जो है बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे आपका भूमि आपका जो है चतुर्भुज में भी रहेगा, है ना, बहुभुज में भी रहेगा, और जो है आपका त्रिभुज में भी रहेगा, है ना, आपका सर्कल में भी रहेगा, बहुत सारा जो है जो ये आपका भूमि हो सकता है। ठीक है, चलिए ये सब सारा चीज़ें बेसिक चीज़ है ना, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा और पढ़िएगा। फिर यहाँ पे करे कि इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या चीज़, भूमापन। यहाँ पे हमने बता दिया था। अच्छा, करे जो है ज्योमेट्री कहते हैं किसको, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हमने, करे कि गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत भूमि पर बने आकृति की माप की जाती है उसी को क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ज्योमेट्री का परिभाषा। फिर कह रहे ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना कितना टॉपिक, तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है लाइन एंड एंगल, मतलब जो है रेखा और कोण। ठीक है, फिर दूसरा है आपका ट्रायंगल, तीसरा है आपका चतुर्भुज, चौथा आपका क्या है, बहुभुज, फिर पांचवा क्या है आपका वृत्त, है ना। चलिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे हमने सीख लिया, यहाँ तक आप लोग को लिखना। अब आगे कह रहा है कि यहाँ पे जो है नो डायमेंशन या जीरो डायमेंशन, है ना। यहाँ जो कह रहा है नो डायमेंशन या जीरो डायमेंशन, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है जीरो डायमेंशन में कि बिंदु क्या। ठीक है, बिंदु क्या, सबसे जीरो डायमेंशन में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि बिंदु क्या। तो बिंदु का परिभाषा यहाँ पे दे दिया कि वह वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, आपका शून्य हो, वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या आपका क्या हो, शून्य हो, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सके, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु का। इसे हम लोग कैपिटल लेटर ABCD, है ना, जो भी है उससे सूचित करते हैं, है ना। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम इस तरीके से एक बिंदु दे दिए, तो पूछेंगे कि बताइए इसका त्रिज्या क्या है, तो बिंदु के जी है, बिंदु का जो है त्रिज्या आपका शून्य होता है ना, शून्य होता है। तो उसी को हम लोग जिस बिंदु का जो है या जिस वृत्त की त्रिज्या शून्य हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। ठीक है, अच्छा कह रहे नीचे देखिए इस पॉइंट को पढ़िए, कह रहे किसी एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। ये तो स्वाभाविक, देखिए एक बिंदु ले लिया, अनंत रेखा कहीं भी खींच सकते हैं ना, कोई कितनों भी खींच सकते हैं एक बिंदु से। आगे देखिएगा, कह रहे दो बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती। दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती, एक ही रेखा, कहीं भी दो बिंदु लीजिए आप एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे तीन या तीन से अधिक वैसे बिंदु जो एक सरल रेखा में स्थित हो उसे क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे देखिए तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक एक ही जो है एक ही सरल रेखा में हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, संरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। जैसे देखिएगा तीन से अधिक बिंदु को मिला दिया तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को परिभाषा लिख लेना। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है तीन या तीन से अधिक वैसे बिंदु जो एक सरल रेखा पर स्थित ना हो उसे असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरीके से हम लोग मिलाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंरेख। ठीक है, चलिए कह रहे एक वृत्त तीन असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है। एक वृत्त जो है तीन असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिएगा, ये सब लिख लीजिएगा ना, क्वेश्चन में ये यहाँ तक ये सब का जो है अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जहाँ से ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, ये सारी जानकारी जो आप लोग को बेसिक के लिए। फिर वन डायमेंशन में आते हैं, जीरो डायमेंशन तो खत्म हो गया, वन डायमेंशन में आते हैं। वन डायमेंशन में क्या आता है, पहला चीज़ रेखा। तो रेखा क्या आता है, रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है, मतलब बहुत सारे बिंदु मिलते हैं तो एक क्या है, रेखा बनता है, वही होगा बिंदुओं का एक समुच्चय। ठीक है, बिंदुओं का एक समुच्चय जो एक सीधी में अनंत बिंदुओं तक जाती है।
अर्थात जैसे देखिएगा जिसके दोनों तरफ तीर का निशान हो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, आपका रेखा कहेंगे। अब रेखा को दो भागों में बांट दिया, एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन और एक जो है वक्र रेखा कर्व लाइन। ठीक है, चलिए एक स्ट्रेट लाइन एक जो है कर्व लाइन। चलिए तो पहला पूछ रहा है कि सरल रेखा क्या है, तो वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा परिवर्तन ना करती है उसी को क्या कहेंगे, सरल रेखा। अर्थात सीधी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखा। जैसे देखिएगा है ना, यहाँ पे दोनों तरफ तो पहले क्या किस चीज़ का निशान होना चाहिए, तीर का निशान होना चाहिए रेखा में। और रेखा दो प्रकार के, एक सरल और एक वक्र। और जो सीधी हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल, है ना। और जो वक्र रेखा मतलब जो टेढ़ा हो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है रेखा खंड क्या है। रेखा खंड क्या देखिए कह रहा है, यह सरल रेखा का एक टुकड़ा है। सरल रेखा का क्या है, एक टुकड़ा है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जिसके जो है बिंदु दो अंत होते हैं। जैसे देखिए एक यहाँ ये अंत हो गया इसका, है ना। तो ये आपका क्या है, रेखा खंड। चलिए फिर कह रहा है किरण। किरण क्या है, तो यह सरल रेखा का एक टुकड़ा है होता है जिसकी एक अंत बिंदु होती है, जिसके एक ही अंत बिंदु होगी। जैसे देखिए यहाँ पे रेखा खंड में दो अंत बिंदु था, एक यहाँ था एक यहाँ था, लेकिन किरण में जो एक ही अंत बिंदु होगा, एक तरफ क्या होगा, तीर का निशान होगा। फिर कह रहे क्षैतिज रेखा। कह रहे पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा क्या होता है, क्षैतिज रेखा। पृथ्वी तल के समांतर जो खींची गई रेखा क्या होता है, क्षैतिज रेखा होता है। फिर कह रहे उदग्र रेखा। कह रहे पृथ्वी तल के लंबवत, है ना, ये हो गया उदग्र रेखा। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, है ना, और उदग्र मतलब वर्टिकल। लंबवत जो है खींची गई रेखा क्या कहलाता है, वर्टिकल लाइन कहलाता है। कह रहे समांतर रेखा। समांतर रेखा थोड़ा सा समझिएगा, ये आप लोग को आगे काम में आएगा। ठीक है, समांतर रेखा आप लोग को काम में आएगा। सारा परिभाषा इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आप लोग को लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। किताब जो कॉपी में जो बनाइएगा क्वेश्चन को, वहाँ पे अच्छा लगेगा कि कुछ हम लोग पढ़े हैं, है ना। ऐसे ही सब की ज़रूरत नहीं है। फिर भी चलिए समांतर रेखा हम लोग देखिएगा। समांतर रेखा का थोड़ा सा रोल है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा, आगे हम बताएंगे, तो वहाँ पर इसका रोल है। चलिए देखिए समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। कह रहा एक ही धरातल में स्थित वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है उसे समांतर रेखा कहते हैं। अर्थात कभी कहीं समांतर रेखा वही होगा जो कहीं भी जाके एक दूसरे पे टच नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी जाके एक दूसरे पे टच नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एक हमने ऐसे खींच दिया और एक हमने ऐसे खींच दिया, कहेंगे क्या यह समांतर रेखा है, तो ये समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि देखिए इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको भी आगे बढ़ाइएगा, तो कहीं ना कहीं जाके ये कट जाएगा, और जो कट जाएगा वो समांतर रेखा नहीं होगा। ठीक है, समांतर रेखा वही होगा जो कहीं पे भी जाके टकरा ना सके। ठीक है, जिससे देखिएगा ये हो गया समांतर रेखा, ये दोनों क्या हो गया, समांतर रेखा। अब ये कहीं भी खींचिएगा तो ये जो है कहीं भी जाकर टकराएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को आगे देखना है ना, थोड़ा सा देखिएगा। अब आगे कह रहा है कि यहाँ पे जो है, हाँ देखिएगा समांतर रेखा हो गया। अब समांतर रेखा के बाद हम लोग आते हैं तिर्यक छेदी रेखा, है ना। तिर्यक छेदी रेखा तो कह रहे जब दो या दो से अधिक समांतर रेखा कोई अन्य रेखा को प्रतिच्छेद करती है तब वह तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। दो या दो से अधिक, है ना, समांतर रेखा जो कहीं भी जाकर कटता ना हो, और जब उसे एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद, एक अन्य रेखा जो है इसको प्रतिच्छेद का मतलब काटती हो, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तिर्यक छेदी रेखा। जैसे देखिए यहाँ पे एक रेखा, दो रेखा, तीन समांतर रेखा है, और इसको एक अन्य रेखा इस तरह से, है ना, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। संगामी रेखा क्या है, तो संगामी रेखा देखिए क्या कर, तीन या तीन से अधिक वैसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु से होकर गुजरती। देखिए एक बिंदु से तीन या तीन से अधिक रेखा होकर गुजरती, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, संगामी रेखा। चलिए तो ये था 0 डायमेंशन और 1 डायमेंशन, तो हम लोगों ने समझ लिया। अब जो है हम लोग को आते हैं 2 डायमेंशन पे। तो 2 डायमेंशन में सबसे पहला क्या है, कोण। तो कोण देखिए क्या कर, किसी एक बिंदु से निकलने वाली किन्हीं दो किरणों के बीच की आकृति को जो है क्या कहते हैं, कोण। जैसे देखिए किन्हीं दो, है ना,
करे किसी एक बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु ले लेते हैं ना, एक बिंदु से है ना, किसी एक बिंदु से निकलने वाली किन्हीं दो किरणें, एक बिंदु से दो किरणें निकलती है और जो यहाँ पे आकृति बनती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे देखिएगा, और कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ कोण, तो पहला जीरो कोण मतलब शून्य कोण, तो करे वह कोण जिसका माप जीरो के बराबर हो उसी को क्या कहेंगे, जीरो कोण, है ना। मतलब वह जो कि इसकी एक सीधी लाइन में रहेगी, सीधी लाइन में जैसे देखिए यहाँ पे करा किसी एक बिंदु से निकलने वाली एक ही दिशा में दो समपति रेखाएं के बीच बना कोण क्या कहलाता है, शून्य कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, फिर कह रहा है न्यून कोण। न्यून कोण क्या है, तो देखिएगा वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पे देखिएगा छोटा कर, यहाँ पे कर दीजिएगा इसे, है ना, 90 से छोटा हो उसी को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। जैसे पूछेंगे 45 क्या न्यून कोण है, तो कहिएगा बिल्कुल है। कहेंगे 60 क्या न्यून कोण है, बिल्कुल है। कहेंगे 89 न्यून कोण है, तो बिल्कुल है। कहेंगे 90 न्यून कोण है, तो 90 न्यून कोण नहीं है, क्योंकि 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब पूछेंगे 110 न्यून कोण है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 90 से छोटा होना चाहिए न्यून कोण। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है आप लोगों को दूसरा करें सम कोण। वह कोण जिसका माप जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो आसान है ना, 90 डिग्री के बराबर हो मतलब लंबा थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। अब करें अधिक कोण। अधिक कोण क्या करें, वह कोण जिसका माप 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो। जैसे 170 डिग्री, जैसे 179 डिग्री, जैसे 120 डिग्री, जैसे 108 डिग्री, जैसे 91 डिग्री, है ना। ये सारा कोण क्या है, तो अधिक कोण है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि सरल कोण या रिजु कोण, है ना। कह रहा है वह कोण जिसका माप कितना डिग्री हो, 180 के बराबर हो, 180 के बराबर, इसी को क्या कहेंगे, रिजु कोण या सरल कोण। फिर कह रहा है कि पूर्णायुक्त कोण। पूर्णायुक्त कोण क्या है, तो क्या कह रहा है कि वह कोण जिसका माप 180 से बड़ा हो और 360 से क्या हो, छोटा हो। जैसे आपका 210 डिग्री, 220 डिग्री, ये सारा कोण क्या है, तो पूर्णायुक्त कोण है। अब आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या, जिसका माप कितना डिग्री के बराबर हो, तो 60 डिग्री के बराबर। कोई भी यहाँ जैसे ये पूरा कोण क्या है, 60 डिग्री के बराबर, ये कोण क्या हो गया, पूर्ण कोण, ठीक है। अब ये जो है आपका यहाँ तक तो हो गया। अब आगे आते हैं, अब आगे कह रहा है आप लोगों को कि जो है बताइए पूरक कोण क्या है। पूरक कोण, तो पूरक कोण जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। जैसे एक 45 और दूसरा ही 45, क्या यह पूरक कोण है, तो बिल्कुल है। या कोटि पूरक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। फिर कहेंगे 60 30, कहेंगे क्या यह पूरक कोण है, तो कहिएगा बिल्कुल है। कहेंगे 40 50, क्या यह पूरक कोण है, तो बिल्कुल है। दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। यदि हम आप लोगों से कहें कि किसी कोई जो है एक कोण पूरक है ना, एक कोण जो है आपका पूरक है, ठीक है, एक कोण जो है आपका पूरक है, यदि उसका एक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा कोण बताइए, तो कहिएगा 90 में घटा देंगे। तो 90 में घटाने का मतलब दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। एक कोण यदि 75 है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि कोई पूछ देगा कि थीटा का पूरक क्या कोण क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा। ये चीज़ ध्यान देना है ना, आगे इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। जैसे कहेंगे 20 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस 20 मतलब होगी आपका 70 डिग्री, है ना। फिर कहेंगे यदि 30 का पूरक कोण क्या होगा, तो कहेंगे 90 माइनस 30, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो उसी प्रकार हो गया थीटा का पूरक कोण क्या हो गया, तो 90 माइनस थीटा, है ना। यदि कह देगा कि कोई कोण अपने में पूरक कोण है तो जो है, और कह देगा कि यदि हम आगे बताएंगे क्वेश्चन तो वहाँ पे बहुत सारा आएगा, क्वेश्चन बिना नहीं समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। फिर ये हो गया पूरक कोण। फिर एक होता है समपूरक कोण। देखिएगा समपूरक कोण यहाँ कर समपूरक कोण है, इसी को अनुपूरक कोण भी कहते हैं, ठीक है। अनुपूरक कभी कभी दे देगा आपको।
अनुपूरक कोण या समपूरक कोण। तो समपूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसी को क्या कहेंगे, समपूरक कोण या अनुपूरक कोण। जैसे कहेंगे एक है 80 डिग्री एक है 100 डिग्री, तो क्या यह समपूरक कोण है, तो कहिएगा बिल्कुल है। तो उसी प्रकार से जिस तरह से थीटा का पूरक कोण था 90 माइनस थीटा, तो उसी प्रकार से जो है थीटा का समपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका समपूरक, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है पूरक और समपूरक पर, ठीक है। ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है कि जो है यहाँ आप लोग का है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या, तो कह रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो इससे चार कोणों का निर्माण होता है, जिससे आमने सामने का कोण क्या है, कोणों का योग शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, ठीक है। ये आमने सामने का कोण क्या है, जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद किया, तो ये जो कोण बना ये क्या है आपका, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण जो बना ये क्या है आपका, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण के आमने सामने का कोण जो है आपका क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, है ना। फिर कह रहे कि कोण कोण 1 कोण 2 बराबर, फिर कोण 3 कोण 4 आपस में क्या है, बराबर। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब जो है आगे समझिएगा एक जो और होता है आसन कोण क्या है ना, आसन कोण क्या है। तो आसन कोण यहाँ हम लोग को नहीं, सॉरी देखिएगा, ओ अच्छा यहाँ पे एक पेज नहीं लाया है ना, चलिए बता देते फिर भी लिख कर, ठीक है, लिख कर बता देते हैं। यहाँ कर आसन कोण, एक होता है आपको आसन कोण, ठीक है। आसन कोण क्या, तो आसन कोण में लिखिएगा कि वैसी दो कोण जिसका एक भुजा कॉमन हो, वैसा दो कोण, वैसा दो, है ना, कोण जिसका एक भुजा कॉमन, उभयनिष्ठ कॉमन, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, आसन कोण कहेंगे। जैसे देखिए मान लिया जाए ये आपका है, ठीक है, यहाँ मान लिया जाए हो गया ए बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और देखिएगा ये एक भुजा इन दोनों कोण में, इन ये कोण जो है और ये कोण है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए पेन चेंज करते हैं, यहाँ से देखिए ये कोण और यहाँ ये कोण, दो कोण बन रहा है। और ये दोनों कोण में बताइए क्या यह कोण जो है, ये भुजा जो है बताइए कॉमन है कि नहीं, तो कहिएगा बिल्कुल है। तो जब ये भुजा आपका कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, तो आसन कोण है। तो यहाँ पर लिख सकते कोण बी ए डी, और कोण जो है ए बी सी, मतलब ए बी सी, ये कोण क्या है, आसन कोण। जिसका एक भुजा क्या हो, कॉमन हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। जैसे देखिए एक उदाहरण और लेते हैं, है ना, एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे यहाँ हमने कहा कि जो है मान लिया जाए ये दे दे इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से दे दे, ठीक है। यहाँ पे ये दे दे और यहाँ पे दे दे ओ, यहाँ ए बी सी, तो कहेंगे बताइए क्या आसन, यहाँ पे कौन कौन सा कोण आसन कोण होगा। तो देखिए ये भुजा यदि हम लेते, ये भुजा लेते तो ई भुजा से ये दोनों कोण बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोण आसन कोण हुआ। यदि ये भुजा लेते हैं तो ई भुजा से ये दोनों कोण बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों आसन कोण हुआ। यदि ये भुजा लेते हैं तो ये भुजा में देखिए ये दोनों कोण में ये भुजा कॉमन है, तो ये दोनों आसन कोण हुआ। ये दोनों कोण में ये भुजा कोण, ये दोनों कोण में ये भुजा कॉमन था, तो ये दोनों आसन कोण हुआ। ये दोनों कोण में ये भुजा कॉमन था, तो ये दोनों क्या हो गया आपका, आसन कोण, ठीक है। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पे हमेशा एक चीज़ और पूछा जाता है, रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म में भी क्या होता है, जैसे देखिएगा रैखिक युग्म, है ना, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म और आसन कोण दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो आसन कोण के नोट के नीचे थोड़ा सा लिख लीजिएगा ना, आगे आप लोग को समझ में आएगा जब रैखिक युग्म बताएंगे तब। आसन कोण के जो है लिख लीजिएगा एक नोट में कि सभी आसन कोण का योग जो है 180 डिग्री नहीं होता। सभी आसन कोण का योग 180 डिग्री नहीं होता। जैसे देखिए यदि हम ऐसे कहें, ठीक है, तो ये बताइए क्या ये जो कोण बन रहा है
तो ये आसन कोण है कि नहीं, तो कहिएगा बिल्कुल है, क्योंकि ये भुजा क्या है, कॉमन है। अब ये भुजा कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोई भी एक सरल रेखा खींचा हो उसका कोण जो है, अभी तुरंत बताए थे ना कि पूर्ण कोण था, पूर्ण कोण ये जो सॉरी ये नीचे नहीं, ये जो है क्या है 180 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों मिला के क्या होगा 180 डिग्री। अब कहिएगा सर ये आसन कोण है, तो क्या सभी आसन कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है यदि ऐसे दे देते ये दोनों सिर्फ रहता तो ये दोनों आसन कोण का 180 डिग्री है, लेकिन यदि यहाँ फिर से हमने एक रेखा खींच दिया तो क्या बताइए इन दोनों कोण में ये भुजा कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हुआ। तो जब ये दोनों भुजा कॉमन हो गया, इसका मतलब अब बताइए इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि इधर तो ये कोण बाहर आ गया। तो सभी आसन कोणों का योग आपका जो है 180 डिग्री नहीं होता, ये नोट में लिखिएगा, ठीक है। तो आसन कोण आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे समझिएगा, है ना, अब आगे थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे एक और क्या बोले, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, है ना, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म में लिखिएगा जब किसी सरल रेखा पर एक अन्य रेखा आधारित हो, जब किसी सरल रेखा, आप लोग लिख लीजिएगा ना, रेखा पर एक अन्य रेखा आधारित हो तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे, ठीक है, रैखिक युग्म कहेंगे। जैसे देखिएगा एक सरल रेखा ले लेते हैं और इस पे एक अन्य रेखा आधारित हो, इसे क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे, ठीक है। रैखिक एक इसका भी नोट में लिख लीजिएगा नीचे, है ना, नोट में लिख लीजिएगा कि रैखिक युग्म के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, रैखिक युग्म के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, या जो है आसन कोण भी है और रैखिक युग्म है, या आसन कोण भी है और रैखिक युग्म है। तो इससे हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि सभी रैखिक युग्म आसन कोण हो सकता है, रैखिक युग्म आसन कोण हो सकता है, लेकिन सभी आसन कोण रैखिक युग्म नहीं हो सकता, ठीक है, सभी आसन कोण रैखिक युग्म नहीं हो सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे एक नोट पे सब लिख लिए होंगे, अब इसी में एक नोट और लिखिएगा, ये जो है आप लोग को मैथ को सॉल्व करने में बहुत काम देता है, ठीक है। एक नोट और लिखिएगा कि आसन कोणों का समद्विभाजक, आसन कोणों का समद्विभाजक एक दूसरे पर लंब होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक रेखा खींचे, ये क्या हो गया आपका, एक जो है रेखा खींच दी है ना, आसन कोण बना दी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो है आसन कोण बना दिए। अब आसन रुकिएगा तो बढ़िया से बनाते इसको, है ना, यहाँ पे हमने एक रेखा खींचा, जब यहाँ पे दिया हुआ है तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं ना। जैसे एक यहाँ पे रेखा खींचा, यहाँ पे भी एक रेखा खींचा, ठीक है, इस तरीके से हमने खींचा। अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, यहाँ दे दिए ए, यहाँ दे दिए बी, यहाँ दे दिए सी, यहाँ दे दिए ओ। अब मान लिया जाए इसका जो है समद्विभाजक आसन, ये दोनों आसन कोण हो गया, है ना, इसका समद्विभाजक, जैसे देखिएगा इसका समद्विभाजक हमने कहा कि चलिए इसका एक यहाँ से, सॉरी रुकिएगा, यहाँ से हमने कहा, अरे यार थोड़ा हटाओ, लेने लेते हैं ना, यहाँ से हमने कहा कि ये एक समद्विभाजक की मान ली जाए y, यहाँ से एक समद्विभाजक की x, ठीक है। तो आसन कोण का समद्विभाजक क्या बोले कि ये जो है आपका क्या होता है, लंब होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। ये पूरा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। आसन कोण का समद्विभाजक क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे देखिए OX जो है, OX क्या है, कोण AOC का समद्विभाजक है ना, OX क्या है, कोण AOC का समद्विभाजक है। और यहाँ पे देखिए OY क्या है, OY क्या है, कोण BOC का समद्विभाजक है। और इसका जो है ये कोण होगा पूरा जो है, ये पूरा है ना, ये पूरा जो है आपका क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि आसन कोण का समद्विभाजक क्या होता है, तो आपका लंब होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। तो अब यहाँ तक आप लोगों ने समझ चुका होगा, है ना, समझ गए होंगे, है ना, यहाँ तक जो है आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब जो है देखिएगा सबसे जो है
लाइन एंड ये जो एंगल पढ़ रहे हैं उसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपका जो है, जो आप बता रहे हैं वो है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है कि यदि दो समांतर रेखा को एक अन्य रेखा काटती हो, है ना, दो समांतर लिखिएगा ऊपर में ना, दो समांतर रेखा को एक अन्य रेखा काटती हो तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए एक समांतर रेखा ये ले ली, एक रेखा ये ले ली और यहाँ पे एक रेखा और ले ली। दो समांतर रेखा को मान लिया जाए, ये समांतर मतलब क्या बताए थे कि कहीं भी जाकर वो कटेगा नहीं। एक जो है अन्य रेखा काटती तो क्या क्या जो है हो सकता। ठीक है, क्या क्या हो सकता। तो चलिए यहाँ से हम जो है क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं। मान लीजिए 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो जब आपका क्या बोले कि जब दो समांतर रेखा को एक अन्य रेखा काटती है तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट में लिखिएगा कि संगत कोण समान होता है। संगत कोण समान होता है। अब ऐसा क्यों होता है हम बताएंगे आगे। ठीक है, पहले आप लिखिएगा उसके बाद हम बताएंगे। संगत कोण क्या होता है, समान होता है। अब संगत कोण सबसे पहले तो ये नहीं हम आपको बताएं कि संगत कोण है क्या, कौन सा। तो देखिएगा संगत कोण ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हुआ और ये हुआ, ये आपका क्या हुआ, संगत कोण। फिर यहाँ पे देखिएगा आपका ये हुआ, मतलब एक कोण को छोड़कर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मतलब कोण 1 बराबर कोण 5। ये दोनों कोण क्या हुआ, संगत कोण हुआ। फिर इधर से ये दोनों देखेंगे तो कोण 2 बराबर कोण 6। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे ये दोनों को तो कोण 3 बराबर कोण 7। फिर यहाँ देखेंगे कोण 4 बराबर कोण 8। तो संगत कोण क्या है, समान है। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि एकांतर कोण समान होता है। एकांतर कोण समान होता है, लिखिएगा, है ना, एकांतर कोण समान होता है। चलिए लिख लिए होंगे, एकांतर कोण समान होता है। पहला पॉइंट क्या था कि संगत कोण समान होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एकांतर कोण समान होता है। ठीक है, अब एकांतर कोण कौन कौन सा है तो देखिएगा। एकांतर कोण देखिए ये है आपका, रुकिएगा थोड़ा पेन चेंज करते हैं ना, पूरा मिटाते हैं। हाँ, अब जो है हम लोग यहाँ पे आते हैं ना। एकांतर कोण क्या बोले, समान होता है। तो एकांतर कोण कौन कौन सा देखिएगा, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ और एक ये हुआ। ये आपका क्या है, समान हुआ। मतलब कोण 3 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 5 क्या हुआ, समान हुआ। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा, बाह्य एकांतर कोण समान होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, बाह्य एकांतर कोण समान होता है। बाह्य एकांतर कोण अब कौन कौन सा है तो देखिएगा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। मतलब कोण 1 बराबर कोण 8 और कोण 2 बराबर कोण 7। ये सब पॉइंट जो है आप लोग को ध्यान में रखना है ना। बाह्य एकांतर कोण क्या होता है, समान होता है। चलिए अब आगे लिखिएगा, अब आगे लिखिएगा, है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोण, अंतः कोण यही था ना, यही था ना। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये कोण और ये कोण का योग कितना, 180 डिग्री। मतलब कोण 3 प्लस कोण 4 कोण 5 बराबर 180 डिग्री। और इधर से भी देखिए ये कोण और ये कोण, मतलब कोण 6 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये हो गया। तो यहाँ तक हमने एक चीज़ समझा कि एक ही ओर के अंतः कोणों का क्या होता है, योग कितना होता है, तो आपका जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा ये हम एक चीज़ और बता सकते, रुकिएगा थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ना, उसके बाद समझिएगा आप लोग।
एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, हम पूछ सकते कि बताइए ये जो आपका कोण है, ये दोनों क्या कोण, क्या ये दोनों कोण आसन, ये क्या बोले थे आपका जो है, ये दोनों कोण जो था आपका क्या था, आसन कोण था, है ना। अब क्या बोले थे कि आसन कोण देखिएगा ये था, तो इसका मतलब है ये कोण का योग कितना अभी हो गया था कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या था 180 डिग्री। अब यदि इसका हम कोण समद्विभाजक इस तरीके से करते हैं, ठीक है, इस तरीके से यदि हम यहाँ पे करते हैं इसको, मतलब कोण समद्विभाजक करते हैं ना, एक समद्विभाजक ये हुआ और यहाँ से ये यदि करते हैं तो ये जो है आपका क्या होता है, लंब होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। ये भी समझिएगा, है ना। ये कोण समद्विभाजक जो होता है ये आप लोग पार कर लिख लीजिएगा कितना डिग्री होता है, अंदर ये अंदर का कोण है ना 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। और ये जो आकृति बनता है ये हमेशा आयत होता है। ये क्या होता है, आयत बनता है। इतना चीज़ आप लोगों को लिखना है, ठीक है। यही जो था आपका लाइन एंड एंगल का जो था बेसिक पॉइंट था। इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा और इस पे कम से कम हम आप लोगों को 100 से 150 क्वेश्चन बताएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कब, जब आप सभी को ये जो है आपका नियम और कानून जो बताएं, जितना ट्रिक बताएं सारा याद रहेगा तब, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सर्टिफाइड करते हैं, रुकिएगा इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कहा मान लिया जाए इसको, मानिए एक, ठीक है। अब हम बताए थे कि ये जो था इन दोनों कोणों का योग कितना था 180 डिग्री। तो ये यदि ए है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अभी बताया ना, सारा चीज़ बताएंगे कि कैसे बराबर होता है। अच्छा, ये यदि ए है 180 माइनस ए है तो देखिए ये भी देखिए कितना हो जाएगा। तो देखिएगा ये क्या होगा, ए होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताया ना कि जब दो इस तरह से प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे जो है आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, समान होता है। तो ये यदि ए है तो ये भी ए होगा, और ये यदि 180 माइनस ए है तो ये भी 180 माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और अभी देखिए क्या बताए थे कि यहाँ पे जो है इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होगा तो ई हो जाएगा कितना 180 माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका क्या 180 ना। तो जब ये 180 माइनस ये है तो ये भी कितना होगा 180 माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होगा। अच्छा, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए 180 से 180 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, ए बचेगा, और ये भी कितने क्या बचेगा, ए बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से समझिएगा, तो हमने सबसे पहला चीज़ क्या बोला था कि एकांती सबसे संगत कोण समान होता है। संगत कोण कौन कौन था, ये था, रुकिएगा पेन चेंज करके बताते आपको ना। संगत कोण कौन कौन था, ये था संगत कोण और ये था, क्या बताइए, ये दोनों समान नहीं हुआ, एक था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था। तो संगत कोण बोले थे ना एक कोण छोड़कर। तो देखिए क्या ये दोनों कोण समान हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। फिर 2 ये था संगत कोण। तो जब बताइए 2 और 6 बराबर है कि नहीं 180 माइनस ए यहाँ भी 180 माइनस ए यहाँ भी क्या। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा 3 और 7 आपका बराबर था। देखिए यहाँ भी 180 माइनस ए था, यहाँ भी 180 माइनस ए था। फिर देखिए यहाँ पे 4 और 8 संगत कोण बराबर था, तो ये दोनों क्या बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। फिर क्या बोले थे कि आपका एकांतर कोण समान होता है। एकांतर कोण इस तरीके से बोले थे ना, देखिएगा ये कोण और ये कोण मतलब 3 और 6। तो देखिए 3 में 180 माइनस ए और 6 में भी 180 माइनस ए। उसी तरीके से 4 और 5, तो देखिए यहाँ भी ए यहाँ भी ए। क्या एकांतर कोण समान हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। फिर देखिए बोले थे बाह्य एकांतर कोण समान होता है। तो बाह्य एकांतर कोण कौन कौन था, 1 और 8। तो क्या 1 और 8 कोण समान हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर देखिए 2 और 7 क्या कोण समान हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना। फिर देखिए क्या बोले कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 3 और 5 है ना, 3 और 5 का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए दोनों की जोड़ी 180 माइनस ए प्लस ए से ए कट के क्या 180 हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हुआ। फिर इसी तरीके से इधर भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना। तो सारा चीज़ जो है इस पे हम लोग को करना। अच्छा, यदि नियम नियम रहेगा याद तो जल्दी से बनेगा, और यदि नियम नहीं याद रहेगा तो थोड़ा सा आप लोग को
समय लगेगा। अब समय कहाँ लगेगा तो देखिएगा, बताते हैं समय कैसे लगेगा। जैसे मान लीजिए कहेगा 2 प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ से, सॉरी 2 समांतर रेखा दे दे, एक तिर्यक छेदी रेखा दे दे, और यहाँ पे ये कोण दे दे, मान लीजिए 90, और कहेगा ये कोण आप बताइए। ठीक है, तो यदि ध्यान में रहेगा कि एकांतर कोण समान होता है तो यहाँ भी डायरेक्ट क्या मार देंगे, 90 मार देंगे। या ये 60 है, ठीक है, चलिए ये 60 है, तो यदि ध्यान में रहेगा तो ये 60 है, तो ये भी क्या मार देंगे, ये पूछेगा तो 60 मार देंगे। और यदि ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर क्या कीजिएगा, देखिए ये 60 है तो ये भी आपका कितना, अच्छा ये यदि 60 है तो ये भी आपका कितना होगा, तो 60, ये 60 नहीं 180 माइनस 60 ना होगा, क्योंकि इस तरीके से जब रहेगा तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री। फिर एक ही ओर के अंतर, एक ही ओर के कोण क्या होता है, 180 होता है, जोड़ 180 डिग्री, फिर 180 में 120 घटाइएगा तो 60। इस तरीके से आप लोग को बनाना पड़ेगा, और यदि याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। कल से हम लोग ज्योमेट्री का जो है लाइन एंड एंगल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 से 3 वीडियो, मतलब एक वीडियो में कम से कम तो 40 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और लगभग 3 वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, रेलवे का हो, एसएससी का हो, और बेसिक हो, सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। नियम ये सिर्फ लिखना, और जो क्वेश्चन जब बताएंगे उस पर फोकस करना और उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए।